साई राम। साई बाबा के सभी भक्तों को साई राम। इस वीडियो के द्वारा आज मैं श्री साई सच्चरित्र में से अध्याय 43 चैप्टर 43 पढ़कर सुनाऊंगी। बाबा कहते हैं, जन्म लेने के बाद मनुष्य अपने जीवन का उद्देश्य, लाइफ का एम भूल जाता है। ऐसे में उसने एक श्रेष्ठ गुरु की शरण में जाना चाहिए। गुरु ही हमें ज्ञान की रोशनी देते हैं, हमें एक सुखी, सुंदर, सफल और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने का मार्गदर्शन करते हैं। गुरु हमें ब्रह्म ज्ञान और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग दिखाते हैं। वे हमारे जीवन के मार्ग से दुखों, कष्टों और बाधाओं को दूर करते हैं। साईं बाबा जो हमारे गुरु हैं, हमारे माता पिता हैं, भाई बंधु सखा हैं, हमारे भगवान हैं, उन्हें कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अध्याय 43 बाबा द्वारा नाना साहेब के ज्ञान गर्व का हरण। नाना साहेब चांदोरकर वेदांत के विद्वान विद्यार्थियों में से एक थे। उन्होंने अनेक टीकाओं के साथ गीता का अध्ययन भी किया था तथा उन्हें अपने इस ज्ञान का अहंकार भी था। वह समझते थे कि बाबा को संस्कृत नहीं आती। बाबा ने उनके इस भ्रम का निवारण करने का विचार किया। जिस समय नाना साहेब बाबा की चरण सेवा कर रहे थे और कुछ गुनगुना भी रहे थे, तब बाबा ने कहा कि जरा उच्च स्वर में बोलो। तब नाना भगवत गीता के चौथे अध्याय का 34वां श्लोक बोलने लगे। तद्धि विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। बाबा बोले, नाना, क्या तुम इसका अर्थ जानते हो? नाना बोले, जी महाराज। बाबा बोले, यदि जानते हो तो मुझे भी बताओ। नाना बोले, इसका अर्थ है तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुषों को भली प्रकार दंडवत कर सेवा और निष्कपट भाव से किए गए प्रश्न द्वारा उस ज्ञान को जानो। वे ज्ञानी जिन्हें ब्रह्म की प्राप्ति हो चुकी है, तुम्हें ज्ञान का उपदेश देंगे। बाबा बोले, नाना, मुझे तो प्रत्येक शब्द और उसका भाषांतरित उच्चारण करते हुए व्याकरण समेत अर्थ समझाओ। अब नाना एक एक शब्द का अर्थ समझाने लगे। बाबा बोले, नाना, क्या केवल साष्टांग प्रणाम करना ही पर्याप्त है? नाना बोले, प्रणाम करने के अतिरिक्त मैं प्रणिपात का कोई दूसरा अर्थ नहीं जानता। बाबा बोले, परिप्रश्न का क्या अर्थ है? नाना बोले, प्रश्न पूछना। बाबा बोले, प्रश्न का क्या अर्थ है? नाना बोले, वही प्रश्न पूछना। बाबा बोले, यदि परिप्रश्न और प्रश्न दोनों का अर्थ एक
ही है, तो फिर व्यास ने परि उपसर्ग का प्रयोग क्यों किया? क्या व्यास की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी? नाना बोले, मुझे तो परिप्रश्न का अन्य अर्थ मालूम नहीं है। बाबा बोले, सेवा से यहाँ किस प्रकार की सेवा से मतलब है? नाना बोले, वही जो हम लोग सदा आपकी करते रहते हैं। बाबा बोले, क्या यह सेवा पर्याप्त है? नाना बोले, और इससे अधिक सेवा का कोई विशिष्ट अर्थ मुझे मालूम नहीं है। बाबा बोले, दूसरी पंक्ति के उपदेशन्ति ते ज्ञानम में क्या तुम ज्ञान शब्द के स्थान पर दूसरे शब्द का प्रयोग कर इसका अर्थ बतला सकते हो? नाना बोले, जी हाँ। फिर बाबा बोले, कौन सा शब्द? तब नाना बोले, अज्ञानम। फिर बाबा बोले, ज्ञानम के बजाय उस शब्द को जोड़कर क्या इस श्लोक का अर्थ निकलता है? नाना बोले, जी नहीं। शांकर भाष्य में इस प्रकार की कोई व्याख्या नहीं है। तब बाबा बोले, नहीं है तो क्या हुआ? यदि अज्ञान शब्द के प्रयोग से कोई उत्तम अर्थ निकल सकता है तो उसमें क्या आपत्ति है? नाना बोले, मैं नहीं जानता कि उसमें अज्ञान शब्द का किस प्रकार प्रयोग होगा। तब बाबा बोले, कृष्ण ने अर्जुन को क्यों ज्ञानियों को नमस्कार करने, उनसे प्रश्न पूछने और सेवा करने का उपदेश दिया था? क्या स्वयं कृष्ण ज्ञानी नहीं थे? वस्तुतः वे स्वयं ज्ञान स्वरूप ही थे। तब नाना बोले, जी हाँ, कृष्ण ज्ञान अवतार थे, परंतु मुझे यह समझ में नहीं आता कि उन्होंने अर्जुन से अन्य ज्ञानियों के लिए क्यों कहा। बाबा बोले, क्या तुम्हारी समझ में नहीं आया? अब नाना भौचक्के हो गए, उनका घमंड जाता रहा था। तब बाबा स्वयं इस प्रकार अर्थ समझाने लगे, ज्ञानियों को केवल साष्टांग नमस्कार करना पर्याप्त नहीं है, हमें सद्गुरु के प्रति अनन्य भाव से शरणागत होना चाहिए। केवल प्रश्न पूछना ही पर्याप्त नहीं। किसी कुप्रवृत्ति या पाखंड या वाक जाल में फंसाने या कोई त्रुटि निकालने की भावना से प्रेरित होकर प्रश्न नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रश्न उत्सुकता पूर्वक केवल मोक्ष या आध्यात्मिक पथ पर उन्नति प्राप्त करने की भावना से ही प्रेरित होकर करना चाहिए। मैं तो सेवा स्वीकार करने या अस्वीकार करने में पूर्ण स्वतंत्र हूँ। जो ऐसी भावना से कार्य करता है वह सेवा नहीं है। उसे अनुभव करना चाहिए कि मुझे अपने शरीर पर कोई अधिकार नहीं है। इस शरीर पर तो गुरु का ही अधिकार है और केवल उनकी सेवा के निमित्त ही वह स्थिर है। इस प्रकार आचरण करने से तुम्हें सद्गुरु द्वारा ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, जैसा कि पूर्व श्लोक में बताया गया है। नाना को यह समझ में नहीं आ सका कि गुरु किस प्रकार अज्ञान की शिक्षा देते हैं। बाबा बोले, ज्ञान का उपदेश भविष्य में प्राप्त होने वाली आत्मानुभूति की शिक्षा है। अज्ञान का नाश करना ही ज्ञान है। अंधकार नष्ट करने का अर्थ प्रकाश है। जब हम
अज्ञान नष्ट करने की चर्चा करते हैं तो हम ज्ञान की बात करते हैं। जब हम अंधकार नष्ट करने की बात करते हैं तो उसका अर्थ है कि प्रकाश की बात करते हैं। यदि हम ज्ञान की स्थिति का अनुभव करना चाहते हैं तो हमें अज्ञान की भावना नष्ट करनी चाहिए। यही ज्ञान स्थिति प्राप्त होने का लक्षण है। शिष्य श्री सद्गुरु के समान ही ज्ञान की मूर्ति है। वे दोनों केवल अवस्था, उच्च अनुभूति, अद्भुत अलौकिक सत्य, अद्वितीय योग्यता और ऐश्वर्य योग में अलग है। सद्गुरु निर्गुण निराकार सच्चिदानंद है। वस्तुतः वे केवल मनुष्य जाति और विश्व के कल्याण के निमित्त स्वेच्छापूर्वक मानव शरीर धारण करते हैं, परंतु नर देह धारण करने पर भी उनकी सत्ता की अनंतता में कोई बाधा उपस्थित नहीं होती। उनकी आत्मो उपलब्धि, लाभ, दैविक शक्ति और ज्ञान सदा एक से रहते हैं। शिष्य का भी तो यथार्थ में वही स्वरूप है, परंतु अनगिनत जन्मों के कारण उसे अज्ञान उत्पन्न हो जाता है और उसी के वशीभूत होकर उसे भ्रम हो जाता है तथा अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप की विस्मृति यानी वह भूल जाता है। गीता का अध्याय 5 में बतलाया गया है, उसे भ्रम हो जाता है कि मैं जीव हूँ, एक प्राणी हूँ, दुर्लभ और असहाय हूँ। गुरु इस अज्ञान रूपी जड़ को काट कर फेंक देते हैं और इसीलिए उसे उपदेश करना पड़ता है। ऐसे शिष्य को जो जन्म जन्मांतरों से यह धारणा करता आया है कि मैं तो जीव, दुर्बल और असहाय हूँ, गुरु सैकड़ों जन्मों तक ऐसी शिक्षा देते हैं कि तुम ही ईश्वर हो, सर्वशक्तिमान और समर्थ हो। तब कहीं जाकर उसे किंचित मात्र भास होता है कि यथार्थ में मैं ही ईश्वर हूँ। सतत भ्रम में रहने के कारण ही उसे ऐसा भास होता है कि मैं शरीर हूँ, एक जीव हूँ तथा ईश्वर और यह विश्व मुझसे अलग है। यह तो केवल एक भ्रम मात्र है जो अनेक जन्म धारण करने के कारण उत्पन्न हो गया है। कर्मानुसार प्रत्येक प्राणी को सुख दुख की प्राप्ति होती है। इस भ्रम, इस त्रुटि और इस अज्ञान की जड़ को नष्ट करने के लिए हमें स्वयं अपने से प्रश्न करना चाहिए कि यह अज्ञान कैसे पैदा हो गया, वह अज्ञान कहाँ है, और इस त्रुटि का दिग्दर्शन कराने को ही उपदेश कहते हैं। शरीर आत्मा नहीं है, इसका बोध न होना, इसका ज्ञान न होना कि ईश्वर, विश्व और जीव एक ही है। जब तक इन त्रुटियों का दिग्दर्शन नहीं कराया जाता, तब तक शिष्य को यह कभी अनुभव नहीं हो सकता कि ईश्वर, जीव और शरीर क्या है, उनमें क्या संबंध है तथा वे परस्पर अलग है या एक ही है। इस प्रकार की शिक्षा देना और भ्रम को दूर करना ही अज्ञान का ज्ञानोपदेश कहलाता है। अब प्रश्न यह है कि जीव जो स्वयं ज्ञान मूर्ति है,
ज्ञान की क्या आवश्यकता है? उपदेश का हेतु तो केवल त्रुटि को उसकी दृष्टि में लाकर अज्ञान को नष्ट करना है। बाबा ने आगे कहा, प्रणिपात का अर्थ है शरणागति। शरणागत होना चाहिए तन मन धन से, अर्थात अनन्य भाव से। गुरु का महत्व बढ़ाने के लिए ही कृष्ण अर्जुन को ज्ञानी पुरुष के पास जाने के लिए कहते हैं। वाड़ा बना साईं बाबा का समाधि मंदिर। नागपुर के प्रसिद्ध लखपति श्रीमान बापू साहेब बूटी सकुटुंब शिरडी में रहते थे। एक बार उन्हें विचार आया कि शिरडी में स्वयं का एक वाड़ा होना चाहिए। कुछ समय के पश्चात जब वे दीक्षित वाड़े में सो रहे थे तो उन्हें एक स्वप्न आया। बाबा ने स्वप्न में आकर उनसे कहा कि तुम अपना एक वाड़ा और एक मंदिर बनवाओ। श्यामा यानी बाबा के परम भक्त थे। श्यामा भी वहीं सो रहे थे और उसने भी ठीक वैसा ही स्वप्न देखा। बापू साहेब जब उठे तो उन्होंने श्यामा को रुदन करते देखकर उससे रोने का कारण पूछा। तब श्यामा कहने लगा, अभी अभी मुझे एक स्वप्न आया था कि बाबा मेरे बिल्कुल समीप आए और स्पष्ट शब्दों में कहने लगे कि मंदिर के साथ वाड़ा बनवाओ। मैं समस्त भक्तों की इच्छाएं पूर्ण करूंगा। बाबा के मधुर और प्रेम पूर्ण शब्द सुनकर मेरा प्रेम उमड़ पड़ा तथा गला रुंध गया और मेरी आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। इसलिए मैं रोने लगा। बापू साहेब बूटी को आश्चर्य हुआ कि दोनों के स्वप्न एक से ही है। उन्होंने वाड़ा निर्माण करने का निश्चय कर लिया और श्यामा के साथ बैठकर एक नक्शा खींचा। काका साहेब दीक्षित ने भी उसे स्वीकृत किया और जब नक्शा बाबा के समक्ष प्रस्तुत किया गया तो उन्होंने भी तुरंत स्वीकृति दे दी। तब निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया और श्यामा की देखरेख में नीचे मंजिल, तहखाना और कुआं बनकर तैयार हो गए। बाबा भी लेंडी बाग को आते जाते समय परामर्श दिया करते थे। आगे यह कार्य बापू साहेब जोग को सौंप दिया गया। जब कार्य इस तरह चल ही रहा था, उसी समय बापू साहेब जोग को एक विचार आया कि कुछ खुला स्थान भी अवश्य होना चाहिए, जिसके बीचों बीच मुरलीधर की मूर्ति भी स्थापित की जाए। उन्होंने अपना विचार श्यामा के समक्ष प्रकट किया तथा बाबा से अनुमति प्राप्त करने को कहा। जब बाबा वाड़े के पास से जा रहे थे, तभी श्यामा ने बाबा से प्रश्न कर दिया। श्यामा का प्रश्न सुनकर बाबा ने स्वीकृति देते हुए कहा कि जब मंदिर कार्य पूर्ण हो जाएगा तब मैं स्वयं वहां निवास करूंगा। फिर वाड़े के ओर दृष्टिपात करते हुए कहा, जब वाड़ा पूर्ण बन जाएगा तब हम सब लोग उसका उपभोग करेंगे, वहीं रहेंगे, घूमेंगे, फिरेंगे और एक दूसरे को हृदय से लगाएंगे तथा आनंद पूर्वक विचरेंगे। जब श्यामा ने बाबा से पूछा कि क्या यह मूर्ति के मध्य कक्ष की नींव के कार्य आरंभ का शुभ मुहूर्त है, तब बाबा ने स्वीकारात्मक उत्तर दे दिया। तभी श्यामा ने एक नारियल लाकर फोड़ा
और कार्य प्रारंभ कर दिया। ठीक समय में सब कार्य पूर्ण हो गया और मुरलीधर की एक सुंदर मूर्ति बनवाने का प्रबंध किया गया। अभी उसका निर्माण कार्य प्रारंभ भी न हो पाया था कि बाबा की स्थिति चिंताजनक हो गई और ऐसा दिखने लगा कि वे अब देह त्याग देंगे। बापू साहेब बहुत उदास और निराश हो गए। उन्होंने सोचा कि यदि बाबा चले गए तो वाड़ा उनके पवित्र चरण स्पर्श से वंचित रह जाएगा और मेरा सब रुपया व्यर्थ हो जाएगा। परंतु अंतिम समय बाबा के श्रीमुख से निकले हुए वचनों ने मुझे वाड़े में ही रखना। यह बाबा के वचन न केवल बूटी साहब को ही सांत्वना पहुंचाई वरन अन्य लोगों को भी शांति प्रदान की। कुछ समय के पश्चात बाबा का पवित्र शरीर मुरलीधर की मूर्ति के स्थान पर रख दिया गया। बाबा स्वयं मुरलीधर बन गए और वाड़ा साईं बाबा का समाधि मंदिर। यहाँ पर अध्याय 43 समाप्त हुआ। Thanks for watching. Baba bless you all with his love and affection. Om Sai Ram.